Hello children, welcome back to Hindi class Standard 5. क्या आप बतला सकते हैं हमारे स्वस्थ शरीर का राज क्या है? जी हाँ, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का अर्थ है सही मात्रा में भोजन करना, सही समय पर भोजन करना और सही भोजन करना। सही भोजन करना अर्थात प्रोटीन युक्त भोजन करना। इससे हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है। तो आइए, आज का जो पाठ है वह रक्त से संबंधित कहानी है। मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे। अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 96। पाठ का नाम रक्त की कहानी। यहाँ देखिए, बातों बातों में पर ध्यान दीजिए। चोट लगने या कटने पर शरीर से क्या निकलता है? क्या निकलता है? रक्त। आपका उत्तर होगा रक्त। जी हाँ, चोट लगने या कटने पर हमारे शरीर से रक्त निकलता है। रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, रक्त की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? निश्चय ही आपका जवाब होगा, अच्छा भोजन खाकर हम अपने शरीर में रक्त की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं नीले रंग से लिखे वाक्यों को पढ़ूंगी, आप ध्यान से इसे सुने। विज्ञान में हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण होता है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। रक्त की थोड़ी सी कमी मनुष्य को अस्वस्थ कर देती है। हमारे शरीर में यदि रक्त की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। यहाँ देखिए, नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। इच्छुक मतलब हमेशा उसे नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने में उन्हें बहुत रुचि होती थी। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ, खून। चित्र में देखिए, नेहा पढ़ रही थी और वह पेंसिल छीलते समय उसकी उंगली कट गई और उसकी उंगली से टप टप खून बहने लगा। नेहा की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आई। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। नेहा का ध्यान
चोट की तरफ से हटाने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बताओ वह क्या है। नेहा खून देखकर डर गई और वो चिल्लाने लगी, माँ माँ। माँ दौड़ती हुई आई और प्यार से उसे समझाती है कि खून देखकर क्या बच्चे डरते हैं, बहादुर बच्चे डरते हैं क्या। और उसका ध्यान चोट से हटाने के लिए उन्होंने उसे एक पहेली सुनाई। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रक्त या खून। नेहा बहुत समझदार लड़की थी, बहुत होशियार थी, पढ़ने में बहुत तेज थी और उन्होंने पहेली का अर्थ समझ लिया और वह उत्तर देती है, रक्त या खून। माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। उसकी माँ उससे कह रही है कि आज की कहानी का हमारा विषय है रक्त। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने बताया, रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कहानी का नाम सुनते ही नेहा अपनी माँ के तरफ देखने लगी। वे अपने सारे दर्द भूल गई, अपने चोट को भूल गई। उसकी माँ उसे बतलाती है कि रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है, तरल यानी लिक्विड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। रक्त के 2 भाग हैं। इस वाक्य को रेखांकित करिए। रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ तक आप अंडरलाइन कीजिए। रक्त के 2 भाग हैं, यहाँ से लेकर प्लाज्मा कहते हैं यहाँ तक। आइए दूसरा भाग में। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेहा कुछ याद करते हुए अपनी माँ को बतलाती है कि विज्ञान की अध्यापिका ने उन्हें बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप ये एक दूरबीन है जिसके सहारे हम छोटे से छोटे कणों को साफ देख सकते हैं। माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। माँ ने नेहा की पीठ थपथपाते हुए कहा कि रक्त में जो अन्य कण हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है?
नेहा अपनी माँ से पूछती है कि खून का रंग लाल क्यों होता है। माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। रक्त में जो छोटे छोटे कण हैं, उन कणों में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। अर्थात खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होता है और इन कणों में एक पदार्थ है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन का लौह तत्व, हेमोग्लोबिन में आयरन होते हैं। हमारे बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम लोग क्या खाते हैं, सेब। हम ये मानते हैं कि सेब खाने से हमारे बॉडी को आयरन मिलता है। तो वैसे ही हेमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ जो मैं दिखला रही हूँ इसे ध्यान से देखिए। मैं पढ़ूँगी, आप इसे सुनिए। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड. It has 4 main components. Number 1, plasma. Number 2, red blood cell. Number 3, white blood cell. Number 4, platelets. Blood has many different functions, including transporting oxygen and nutrients to the lungs and tissues. प्यारे बच्चों, आपने जाना कि हमारे शरीर में जो रक्त है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, और इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में मैं अगली कक्षा में विस्तार से बतलाऊंगी। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।